दो तरीके से देखा जा सकता है और ज़ाहिर है ये हिकमत अमली थी, एक सियासी चाल चली पीडीएम की हुकूमत में। एक चाल तो ये थी कि वहां इलेक्शन कराए जहां पर इमरान खान साहब की या तहरीक इंसाफ की लीड बहुत कम थी, मगर इसका एक दूसरा पहलू ये था कि गुलाम अहमद बिलोर के अलावा ये वो हल्के थे जहां पर अगर आप देखें तो पीडीएम की जमातों को मिलाएं उनके वोट बैंक को, तो वो तहरीक इंसाफ से बहुत ज्यादा बन रहा था। विक्ट्री का मार्जिन भी कम था, या तो कहीं नून लीग हारी थी, कहीं मुत्तहिदा मजलिस अहमद मौलाना फजल रहमान साहब की जमात हारी थी, या एएनपी हारी थी। तो गुलाम अहमद बिलोर साहब की सीट के अलावा बाकी जितनी भी सीटें थी उसमें पूरी पीडीएम के अगर वोट बैंक को मिलाए तो वो तहरीक इंसाफ से ज्यादा बन रहा था, जिसकी वजह से वो तवक्को कर रहे थे। अब दायरे पीडीएम ये बयानिया बनाने की कोशिश करेगी कि जी इमरान खान साहब खुद खड़े हुए थे और ये तो उन्हीं की सीटें थी, अगर उनमें से भी हमने एक दो सीटें निकाल दी हैं, मुल्तान में खान साहब नहीं खड़े हैं या फिर मलीर में पीपल्स पार्टी जीत जाती है, तो देखिए हमने तो साबित कर दिया कि इमरान खान साहब हार गए। मगर फैसलाबाद में अगर आबिद शेर अली साहब हारते हैं तो कोई 1200 की लीड से हमने देखा था फरूख हबीब साहब जीते थे। खान साहब खड़े हैं, मगर अगर खान साहब एक लंबी लीड से इस वक्त जीतते नजर आ रहे हैं उस इलेक्शन के मुकाबले में जो कि 2018 में हुआ था, तो खान साहब इस बयानिए को तो बनाने में कामयाब होंगे और पीडीएम के इस बयानिए को गलत साबित करने में कामयाब होंगे कि जो ऑडियो लीक्स आई हैं उससे इमरान खान के वोटर सपोर्टर में भी ये बात समझ में आ गई है कि खान साहब झूठ बहुत बोलते हैं, झूठ की बुनियाद पर बयानियां बनाते हैं, उस पर मईशत को भी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, खारजा पॉलिसी को भी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। तो ये तो जरूर नजर आएगा। टर्नआउट कम है, मेरा ख्याल है कि खान साहब ज्यादा तवक्को करते कि टर्नआउट और ज्यादा होता, मगर खान साहब अगर सीटें जीतते हैं तो शॉर्ट टर्म में वो जरूर बयानिया बनाने में कामयाब होंगे कि जितनी सीटें थी उसमें से अक्सर सीटें में निकालने में कामयाब हो गया। हालांकि सारी की सारी जमात एक तरफ खड़ी थी, मैं दूसरी तरफ खड़ा था। मगर लॉन्ग टर्म में क्या इस बात का फायदा होगा? क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो खान साहब चाहते हैं, मीडियम टर्म कह लीजिए कि इस पीडीएम की हुकूमत को गिराना है। गिराने के लिए वो जो दूसरे ऑप्शन चाहते थे कि न्यूट्रल्स मुदाखलत करें उसके बाद गिरे, वो हमें लगता है कि उसमें खान साहब को नुकसान ही होगा, क्योंकि इन सीटों पर दोबारा ही इलेक्शन होना पड़ेगा अगर इमरान खान साहब जीत भी गए हैं। यानी कि जो असेंबली में है तहरीक इंसाफ अगर वापस जाने का सोच भी रही है, जो कि नजर आता है कि जाने का सोच रही है, तो उनकी तादाद कम होगी। अगर कल को डॉक्टर आरिफ अलवी साहब शहबाज शरीफ साहब को कहते हैं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और वो नहीं ले पाते हैं और वापस इलेक्शन होता है और रन ऑफ की तरफ मामला जाता है, तो तहरीक इंसाफ के मेंबरान बहुत ज्यादा कम हो गए होंगे। तो अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म में देखें और जो खान साहब का ऑब्जेक्टिव है कि इस हुकूमत को गिरा के फौरी तौर पर उनको इलेक्शन के लिए लेके जाना है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हूं, तो उसमें मुझे लगता है कि उनको नुकसान होगा क्योंकि खुद खड़े हुए हैं तो दोबारा इन सारी लेकिन शासिब जो आप बात करें हुकूमत गिराने वाली, तो यहाँ पे इमरान खान साहब जो कि अब तक तारीख नहीं दे सके हैं लॉन्ग मार्च की, लेकिन इरादा बताते रहे कि लॉन्ग मार्च दूंगा, फाइनल कॉल होगी, तो आपको लगता है कि आज की जो कामयाबी है उनकी उससे ज्यादा वो मजबूत होकर सामने आएंगे कि मैं अगर खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक मकबूल हूं तो अब मेरा लॉन्ग मार्च और ज्यादा होगा? आपको ख्याल में उनको ज्यादा इस वक्त फायदा हासिल होगा क्या उसका? इस वक्त तहरीक इंसाफ में ये सोच है कि खान साहब इसलिए वक्त नहीं दे रहे हैं, तारीख नहीं दे रहे हैं कि लगता नहीं है उन्हें कि उसका कोई फायदा हो सकता है। और अगर आप तकारीर देखें खान साहब की तो उसमें भी अब नजर आ रहा है कि वो जो लॉन्ग मार्च से हुकूमत गिराने की बात कर रहे थे, अब वो अपने वर्कर के जहन में ये बात डाल रहे हैं कि लॉन्ग मार्च के बाद का भी मेरे पास प्लान है। यानी उन्हें भी पता है कि लॉन्ग मार्च से हुकूमत नहीं गिरा पाएंगे, जेल भरो तहरीक और ये सारी की सारी बातें कर रहे हैं। बयानिया दोनों बनाने की कोशिश करेंगे। आप सुनेंगे पीडीएम की तरफ से कि भाई तो सीटें इनकी थी, हमारा क्या ताल्लुक था, हमने तो कहीं कहीं मार्जिन जो है उसको नैरो किया है, कहीं कहीं हमने हराने में भी कामयाब हो गए। मुल्तान में 7000 की लीड से जीते थे शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे, अब हारते नजर आ रहे हैं यूसुफ गिलानी साहब के बेटे से। मलीर में क्लोज कॉन्टेस्ट से अगर पीपल्स पार्टी जीत जाए तो पीपल्स पार्टी के लिए तो मेरा ख्याल है एक अच्छी सिचुएशन है। 2 मेंबरान उनके बढ़ गए, पीडीएम की हुकूमत की जो डिपेंडेंस है अलाइस पर, दूसरे अलाइस पर वो थोड़ी सी कम हो जाती है। एमक्यूएम के लिए मुझे लग रहा है कि क्लोज कॉन्टेस्ट था 2018 में, मगर नजर आ रहा है कि वो बहुत बुरी तरीके से मुमकिन तौर पर हार सकते हैं। तो बयानिया दोनों बनाने की कोशिश करेंगे, बट शॉर्ट टर्म में ज़ाहिर है खान साहब ज्यादा ताकत रखते हैं बयानिया बनाने की, तो बनाएंगे। लॉन्ग मार्च में उनको फायदा होगा, ऑप्टिक्स की सूरत में हो जाए तो हो जाए। मुझे नहीं लगता कि वो लॉन्ग मार्च में उनको भी समझ में आ रहा है और पार्टी को भी कि वो हुकूमत नहीं गिरा सकती। सही, तो उससे कोई खास फायदा नहीं होगा।